अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ्स को कर रहे होंगे एंजॉय। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एंजॉय बारिश को, और देखें कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और ये 2 दिन से हो रही है, आज तो थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे ऐसे जैसे कोई तूफ़ान था। बारिश, हवा, बादल गरज रहे थे, चमक रहे थे, बस बहुत ख़राब वेदर था। तो यहाँ पे जी वेदर को देखते हुए मेरा भी दिल किया पकोड़े खाने को। हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी, तो मैंने खाने को किया थोड़ा पेंडिंग, तो मैंने कहा चलो अभी पकोड़े बनाती हूँ। क्योंकि गर्मी में इस तरह की चीज़ें दिल नहीं करता खाने को, बार बार प्यास लगती है। तो आज वेदर थोड़ा अच्छा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। अभी खैर प्रॉपर गर्मी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी जब जिस दिन धूप लग जाती है काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे कटे हुए आलू, जो मैंने लंबे लंबे काट लिए थे। साथ ही इसमें मैंने प्याज डाल दिया था, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी क्रश करके चॉप करके डाल दी थी, और उसमें मैंने सब्ज़ धनिया थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि मैं आलू प्याज के पकोड़े बना रही थी, तो पालक इसमें मैंने ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च और गरम मसाला वगैरह डाल दिया था, कुटी लाल मिर्चें डाल दी थी, और इसमें मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया था। और साथ मैंने जो सूखा धनिया ना, वो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसको मैंने क्रश करके डाला था, बिल्कुल साबुत मैंने वो नहीं डाला था। तो ये जी बस मसाले इसके अंदर यही जाएंगे और कोई मसाला नहीं जाएगा। तो अब इसमें मैं बेसन डाल के तो इसको मिक्स कर लूँगी। बेसन मैंने एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, ताकि मैं देख लूँ कि मुझे कैसा चाहिए, क्योंकि जब बेसन बहुत ज़्यादा डल जाए ना, तो वो पकोड़े बहुत हार्ड बनते हैं। तो ये इसमें मैं 1 टेबल स्पून जितनी जो है ना, वो मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी। तो ये डालने से ना इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कसूरी मेथी डालने से। तो बस ये इसको मैं अब कर लूँगी मिक्स। तो पानी भी मैंने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा मैंने 2-3 टेबल स्पून जो है ना, वो मैंने पानी ऐड करना है। और मैंने इसमें ना 2 टेबल स्पून दही भी ऐड कर दिया था बाद में, जो मुझे इसमें क्लिप लेना याद नहीं रहा, शायद मिस हो गया। तो दही डालने से भी ना पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो बेसन मुझे थोड़ा कम लगा है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया, और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बैटर हमारा हो गया है रेडी, ये देखें। तो दही वो सॉरी इसमें बेसन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जब हो जाए ना, तो नहीं पकोड़े अच्छे नहीं बनते। बस इसमें आपने थोड़ा ही बेसन ऐड करना है। तो अब ये मैं साथ साथ कर लूँगी जी पकोड़े फ्राई। तो अभी मैंने बाद में बनाना है खाना भी। तो ये अभी शाम का ही टाइम है, तो खाना फिर पकोड़े खा के तो कोई भी नहीं खाएगा। बस ये है कि खाना फिर सुबह सुबह का लंच के लिए जो है ना, वो काम आ जाएगा। हस्बैंड लंच साथ लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पे जी पकोड़े बस मैं कर रही हूँ फ्राई। तो चाय वगैरह साथ इसके अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। तो मैं भी अगर रात को चाय पी लूँ तो मुझे नींद नहीं आती, तो इसलिए फिर मैंने चाय को स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने दोपहर में ही पी ली थी। तो इसलिए फिर यहाँ पे खाली पकोड़े। और मुझे ये पकोड़े जो है ना, ये दही वाली जो चटनी होती है ना, जो सब्ज़ चटनी, उसके साथ अच्छे लगते हैं, तो मैंने फिर साथ वही बना ली थी। तो यहाँ पे जी हम लोग अब कर रहे हैं एंजॉय पकोड़ों का। पकोड़े खा के तो फिर और बाकी किचन के काम मैंने देखे, तो वो करके बर्तन वगैरह धो लिए। तो ये बस ना मशीन थी, वॉशिंग मशीन काफ़ी दिन से इग्नोर में कर रही थी इसको, साफ़ होने वाली। तो आज फिर मैंने कहा चलो खाने में भी देर है, क्योंकि ऑलरेडी पकोड़े वगैरह खा लिए हैं, तो चलो मैं अभी ये काम कर लेती हूँ। तो मैं फिर लग गई थी मशीन को साफ़ करने। ये थी ये वाइट है ना, तो इस वजह से इसके ऊपर बहुत जल्दी डस्ट जो है ना, वो प्रोमिनेंट होती है। तो अंदर से इसका जो टब है, वो तो जब भी इसके ऊपर टाइमर आ जाए, तो वो टब उसका क्लीन मैं कर लेती हूँ 2-3 माह बाद। तो वो बस ये है कि बाहर से जो है ना, वो फिर हर हफ्ते साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि वाइट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो ये यहाँ पे मैंने ना लिक्विड एक होता है हमारा हैंडी हैंडी, तो बहुत अच्छा वो होता है, उसके साथ वाइट जो है ना, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये बस मैंने एक किचन का जो है ना, वो लेके कपड़ा, तो उसके साथ ही मैंने इसको साफ़ कर लिया था। उसके ऊपर लगा के बस ड्राई ही ऐसे ही मैं उस पे मार रही हूँ, तो वो सारी डस्ट जो है ना, वो क्लीन होती जा रही है। मशीन मेरी किचन में ही एडजस्ट हुई हुई है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो ये फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फ्लैट जो है ना, फ्लैट्स में इतनी जगह नहीं होती कि मशीन आपकी वॉशरूम में एडजस्ट हो सके, वॉशरूम छोटे ही होते हैं। तो बस ये किचन में उन्होंने सेपरेट से जगह बनाई हुई थी, तो बस वहाँ पे ये एडजस्ट हो गई हुई थी। तो ये किचन वाइप के साथ मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, अंदर से भी बाहर से भी, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो बस अब ये मैं जो ड्राई कपड़ा है ना, वो लेके तो उसको मैं सारा बस ऊपर से भी और नीचे से सारी मैं अब इसको क्लीन कर लूँगी। और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी अब हो गई थी। तो बस ये हो गया मशीन का काम भी। अब मैं आ गई थी खाने की तरफ, साथ ही मैंने एक तरफ आटा भी बना के रख लिया था, और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी काले चने।
जो कि मैंने रात को ही भिगो के रख दिए हुए थे। यहाँ पे चनों के भी बहुत मसले हैं, कभी अच्छे मिलते हैं, कभी नहीं अच्छे मिलते, कभी कभी तो घंटा घंटा वेट लगवानी पड़ती है, वो तब भी नहीं गलते। तो फिर ये बस मैंने रात को ही भिगो दिए था, तो मैं सोडा वगैरह नहीं चनों को लगाती, तो बस ऐसे ही मैंने डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैंने चने डाले, साथ ही मैंने इसमें प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया। तो ये मैं बना रही थी रोटी के साथ, चावलों के साथ नहीं बना रही थी। तो इसमें मैंने 2 जो है ना मीडियम मैंने प्याज ले लिए थे, और आई थिंक 1.5 गट्टी जो थी वो मैंने लहसुन ले लिया था। इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं और हल्दी डाल दिया है। इसमें मैंने 3 टमाटर, साइज़ थोड़ा छोटा ही थे, वो मैंने 3 डाल दिए। साथ ही मैंने अदरक के जो क्यूब बनाए हुए थे वो भी डाल दिए थे। तो टमाटर अभी मैंने ऐसे साबुत ही डाल दिए हैं, तो ये जब बाद में मैं छिलका इनका रिमूव इजीली हो जाएगा, वो मैं कर लूँगी बाद में। तो यहाँ पे जी इसको मैंने वेट लगा दी थी 20 मिनट के लिए चनों को, और चने शुक्र किया मैंने कि अच्छे से गल गए। ये देखें, इस तरह चने बनाने से ना इसका मसाला बहुत अच्छे से गल जाता है और इसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। ये देखें, चने हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। तो अब बस इसमें मैं जो है ना सब्ज़ मिर्चें ही डालूँगी, क्योंकि बाकी जो टमाटर और अदरक वगैरह मैंने उसी टाइम ही डाल दिया था। तेल मैंने इसमें डाला है, और तेल मैंने बिल्कुल कम डाला है, क्योंकि हस्बैंड को फिर से यूरिक एसिड का और कोलेस्ट्रॉल का मसला हो रहा है, और उनके वो पेन्स वगैरह फिर से स्टार्ट हो रही हैं। और अब उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि ऑयल कम कर दो, इसलिए आपको सालन में बहुत कम नज़र आ रहा होगा। मुझे जो है ना सालन में ऑयल ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस वही बात है कि जब एक चीज़ टेंशन दे रही हो, प्रॉब्लम दे रही हो, फिर उससे अवॉइड करना ही बेहतर होता है। और ज़ाहिर है ये फ़ैट के हवाले से भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी देखें बिल्कुल कम नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर तेल आ ही गया है, नज़र आ ही रहा है। तो खैर बस मैंने इतना ही इसमें ऐड किया था। तो अब चनों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें बस मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जो कि बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी हो जाएगी, और अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तो ये देखें जी, चने हमारे हो गए हैं रेडी, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल कम डाला था, ज़्यादा इसमें मैंने पानी नहीं डाला था। तो ये बस इसमें मैं अब धनिया ऐड कर दूँगी। तो खाना वगैरह तो हमने नहीं खाया था, क्योंकि हमने ऑलरेडी पकोड़े खा लिए हुए थे, तो इसलिए नहीं थी कोई इतनी ख़ास और कोई ज़रूरत ना, भूख नहीं थी। तो बस अब जानी थी लाइट, तो 2 घंटे के लिए लाइट जानी थी यहाँ पे। तो फिर हमने अब यही सोच रहे थे कि हम क्या करें, काम भी कोई नहीं था करने को, और वेदर भी ऐसा था कि कहीं बीच पे वॉक वगैरह के लिए भी नहीं जा सकते। तो फिर हम लोग चले गए थे बाहर कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये बस मैंने यहाँ पे आपको सालन निकाल के दिखा दिया था। तो फिर हम लोग निकल गए थे, 2 घंटे थे, तो घर में टाइम गुजारना बहुत मुश्किल था। तो बस यही है कि पाकिस्तान वाले हालात ही हैं कुछ यहाँ पे भी, कि यहाँ पे भी अब लोड शेडिंग काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी ये है कि पहले बता देते हैं कि कब जाएगी और कब वापस आएगी। तो ये बस जी, अब हम लोग खाना वगैरह वो मैं बना के तो हम लोग निकल आए थे बाहर। तो ये यहाँ पे ना डोनट्स की है काफ़ी फेमस शॉप यहाँ डरबन में, क्रिस्पी क्रीम के नाम से, और इनकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं हर जगह पे, काफ़ी कंट्रीज़ में आई थिंक। लेकिन हमने यहाँ से खाया तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी फुल थे, बस यही था कि कॉफ़ी लेनी थी। तो क्योंकि टाइम गुजारना था, तो बस ये था कि कॉफ़ी तो मुझे किसी टाइम भी मिल जाए, तो मेरा तो बस होता है कि बस मैं पी लूँ। तो यहाँ पे हम लोग आए थे इस शॉप पे, तो काफ़ी अच्छी ये शॉप है। कॉफ़ी तो इनकी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, जहाँ से हम लोग पहले पीते हैं वो शॉप बंद हो गई हुई थी। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने ले ली चाय। पता नहीं क्या अजीब है कि चाय पी के मुझे नींद नहीं आती, लेकिन कॉफ़ी पी लूँ तो मैं सुकून से सो जाती हूँ। तो इसलिए शाम के टाइम मैं चाय से अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन कॉफ़ी तो किसी टाइम भी हो तो मैं पी लेती हूँ। तो ये यहाँ पे ये लोग देख रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, मना तो नहीं उन्होंने किया, लेकिन पूछ रही थी। तो मैंने कहा ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ चैनल के लिए। तो ये देखे कितना खुश हो रही है, और कह रही थी कि मुझे भी बीच में ऐड करना वीडियो में। तो फिर मैंने उसकी भी साथ ही बना ली थी। तो ये देखें यहाँ पे कॉफ़ी हमारी हो रही है रेडी। तो उसको मैंने कहा था कि ये जो तुम ऊपर डिज़ाइन बनाती हो ना, तो ये मेरे सामने बनाया करो, ताकि मैं देखूँ कि तुम कैसे बनाती हो ना। तो फिर वो यहाँ पे मेरे सामने ही बना रही थी। तो मैं ये अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन ऐसे घर पे नहीं बनती। पता नहीं क्या है, पता नहीं वो मिल्क को इतना उन्होंने इतना फ्रोदर किया होता है कि उसी की वजह से, हालांकि कोई ऐसा ट्रिक भी नहीं है। देखें, सिंपली वो पोर कर रही है मिल्क जो है, लेकिन फिर भी वो ये देखें, फिर भी वो इतना प्यारा फूल बना दिया। लेकिन मुझसे ऐसा घर में नहीं बनता, पता नहीं क्यों। तो ये जी यहाँ पे हमने ले ली थी अपने कॉफ़ी। वो देखें कितनी खुश हो रही है और अपनी शौक का बता रही है। तो अब हम लोग जी करेंगे अपनी कॉफ़ी को एंजॉय। आप लोग रखें अपना ख्याल।
ये था मेरा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।